गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों और भाइयों, आज गायत्री जयंती गंगा दशहरा का पावन दिन। आज का दिन वो दिन जिस दिन ब्रह्मा जी ने अपनी पूर्णता पाने के लिए माँ गायत्री का तप किया, और जब उन्हें पूर्णता हासिल होने लगी तो माँ गायत्री स्वयं अपने 2 रूपों में प्रकट होकर ब्रह्मा जी के सामने अवतरित होना शुरू हुई। वो 2 रूप क्या थे? एक रूप था माँ गायत्री का और दूसरा रूप था माँ सावित्री का। किसी भी चीज़ के 2 पहलू होते हैं, एक भौतिक होता है, एक आध्यात्मिक होता है। माँ गायत्री आध्यात्मिक पहलू थी, भाव संवेदनाओं से भरी हुई, विचारणाओं से भरी पूरी, आस्थाओं से भरी पूरी, और माँ सावित्री भौतिक पदार्थों से भरी हुई। अगर घर बसाना हो तो घर बसाने में ईंट पत्थर चूना भी लगता है और उसमें रहने वाले लोग भी लगते हैं। इस काया में जहाँ एक ओर हमारे 2 हाथ 2 पैर हैं, वहाँ उनके साथ में 2 गुर्दे और 2 फेफड़े भी विराजमान हैं। माँ एक भौतिक रूप जो माँ सावित्री का है। इस सृष्टि के निर्माण में जो भौतिक चीज़ें थीं जिनसे बाह्य कलेवर बनना था, वो माँ सावित्री का था, और जो आध्यात्मिक कलेवर था, जो प्राण था, वो माँ गायत्री थी। माँ गायत्री का मंत्र जाप हमारे शरीर पर किन किन रूपों में असर डालता है, ये किसी टाइपराइटर को देख ले तो अपने आप ही सहज समझ में आ जाती है। उसके टाइप की जो कीबोर्ड होता है, उस पर कहीं भी एक उंगली दबाओ तो जो भी अक्षर होगा उसका ठीक दूसरी तरफ उसका आंतरिक पहलू पर जाके छप जाएगा। हम जो गायत्री मंत्र बोलते हैं उसका असर हमारे मुंह से बोले गए शब्द हमारे आंतरिक कायाकल्प में उस जगह जाके छप जाते हैं जहाँ से हमारे आत्मोन्नति के धाराएं तैयार होती हैं। गायत्री मंत्र की, माँ आदिशक्ति की 3 धाराएं हैं। कौन कौन सी 3 धाराएं हैं? एक है तत्सवितुर्वरेण्यम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सविता का वो तेज, वो भर्ग हम अपने अंदर धारण करें, अवांछितताओं से टकराने के लिए। हमारे अंदर की ऊर्जा, अंदर की प्राण चेतना इतनी प्रबल हो सके, ये हमारे एक चरण का वो समाधान है जिसको दूसरे रूपों में हम कह सकते हैं साहस और शौर्य। ये शौर्य गायत्री मंत्र का पहला चरण। दूसरा चरण भर्गो देवस्य धीमहि। हम देवत्व को अपने अंतर में धारण करें, अच्छाइयों को हम अपने अंदर में धारण करें। हम सिर्फ लेने वाले ही न बने, हम देने वाले बने। ये गायत्री मंत्र का दूसरा चरण। तीसरा चरण धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारी बुद्धि, केवल हमारी बुद्धि हमारे अपने काम के लिए नहीं, सामूहिक चेतना के लिए, सबके लिए कल्याणकारी हो, ये उसका तीसरा चरण है। ये तीनों चरण हमारे अंदर की चेतना को जागृत करने के लिए है। न्यास ही इसका दूसरा एक प्रारूप बनता है। न्यास के रूप में हम अपने शरीर के विभिन्न अंगों को स्पर्श करते हैं। उसका सीधा मतलब क्या है? उसका सीधा मतलब है, आप लोगों ने वो देखा होगा गौ माता का चित्र। गौ माता में सारे देवताओं की प्रतिछाया दिखाई जाती है,
और विराट ब्रह्म ने भी जब अपना विराट रूप दिखाया था तो सारे उनके देह में सारे देवता विराजमान थे। ऐसे ही मानव शरीर में भी सारे देवता विराजमान हैं। उनको जागृत करने के लिए न्यास विधान कहा गया है। ये कहते हैं हमारा मुंह जो है ये अग्निदेव का प्रतीक है, आँखें हमारी चंद्र और सूर्य हैं और मन इंद्रदेव का प्रतीक है। ऐसे ही हमारे शरीर में 33 कोटि देवता विराजमान है। इन सबको जागृत करने के लिए न्यास विधान है। ये ठीक उसी तरह से है जैसे सोया शेर या सोया सर्प पड़ा रहे तो वो लुंज पुंज हो जाता है, लेकिन जब उसको जागृत करो तो पूरे ही वेग के साथ वो उठ खड़ा होता है। गायत्री मंत्र का भी वही स्वरूप है कि हम जब अपने अंदर उसका पालन करते हैं, अंदर से हम जब गायत्री मंत्र बोलते हैं तो अंदर की हमारी शक्तियाँ उसी रूप में जागृत हो जाए। एक बार भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए थे। उनसे पांडवों ने पूछा, पितामह आपका अंतिम समय है, हम कुछ उपदेश चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कौन सा ऐसा देव है जिसको एक के साधने पे सारे देवता सध जाते हैं। भीष्म पितामह कहने लगे, बच्चों केवल माँ आदिशक्ति गायत्री ही ऐसा रूप है जिस एक के अंदर सारे देवता विराजमान हैं। ये वो चाबी है जिस चाबी से सारे ताले खुल जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए आदमी को अपने अंदर के मन को निर्मल करना पड़ता है, तभी सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। गायत्री मंत्र सबसे पहले अपनी आत्मा को, अपने मन को पवित्र करता है, निर्मल बनाता है और निर्मल बनाने के साथ आदमी के अंदर की चेतना को अवृद्धि की ओर ले जाता है। संत माधवदास जो थे वो बहुत बड़े संत थे। वो 12 साल तक उन्होंने तपस्या की और 12 साल तक तपस्या करने के बाद जब उन्हें कोई सिद्धि नहीं मिली तो उन्होंने एक तांत्रिक संत से पूछा कि क्या बात है, ये मैंने 12 साल तक तपस्या की, उसका कोई परिणाम नज़र नहीं आया। तांत्रिक ये कहने लगे कि अच्छा आप ऐसा करिए, आप भैरव जी की साधना कर लीजिए, भैरव जी की साधना बहुत जल्दी सिद्धि देगी। उन्होंने भैरव जी की साधना 1 साल भर की और उसके बाद भैरव जी उनको जो है दर्शन देने के लिए आए। उनने पूछा माधवदास जी ने, आप कौन है जो मेरे पीछे खड़े हैं? उन्होंने कहा हम भैरव जी हैं, बोलो बेटा क्या आशीर्वाद चाहते हो? उन्होंने कहा कि अगर आप भैरव जी हैं तो आप सामने क्यों नहीं आते, पीठ पीछे मैं कैसे मांगूं? उन्होंने कही कि हम आपके सामने नहीं आएंगे, अगर सामने आएंगे तो हम जल जाएंगे, क्योंकि आपने गायत्री मंत्र की साधना जो इतने दिन की है उसका तेज आपके अंदर इतना विराजमान है कि हम उसका सामना नहीं कर सकते। उन्होंने फिर पूछा, अगर यही बात थी तो मैंने 12 साल तक तपस्या की तो इसका परिणाम क्यों नहीं निकला? उन्होंने कहा कि 12 साल तक तपस्या के बाद परिणाम इसलिए नहीं निकला क्योंकि आपके पिछले जन्मों के जो कषाय कलमश थे उनको धोने में सारा समय लग गया, लेकिन अब जो आप साधना करेंगे वो जरूर फलीभूत होगी। उसके बाद उन्होंने भैरव जी की साधना छोड़ी, फिर से गायत्री मंत्र की साधना शुरू हुई और वो एक महान संत के रूप में विख्यात हुए। साधना केवल मंत्र जप ही नहीं है, उसको जीवन में उतारना पड़ता है। मुंह से बोला हुआ मंत्र केवल एक लिप सर्विस हो जाती है जब तक उसके अंदर भाव न जुड़े हों। अलाउद्दीन मुबारक जो थे वो काबा गए हज करने के लिए, वहाँ लेटे हुए थे, सोए हुए थे, तो उन्होंने नींद में 2 फरिश्तों की आवाज़ सुनी। क्या बात कर रहे थे? वो बात ये कर रहे थे, हज करने बहुत लोग आए लेकिन जिनकी प्रार्थना कबूल की गई वो केवल एक ही व्यक्ति था। इस बात पे उनकी नींद खुली। बोले कि एक ही आदमी की यात्रा कबूल हुई, वो कौन हो सकता है? फिर दोबारा झपकी लगी तो उनको फिर सुनाई पड़ा कि वो है दमिश्क का मोची अली बिन मुफिक। वो उठे और वहाँ से सीधे दमिश्क पहुँचे और वहाँ
अली बिन मुफी को ढूंढते फिरे। जब ढूंढा तो उन्होंने उस शख्स को पाया। उन्हें पूछा कि आप हज करने क्यों नहीं गए? उन्होंने कहा मैं हज करने कैसे जा सकता था, मेरी ज़िंदगी भर की कमाई 700 दिरहम थी और हमारे पड़ोस के गांव में अकाल के कारण वो स्थिति थी कि लोग वो सब चीज़ खा रहे थे जिसको एक इंसान नहीं खा सकता। बच्चे भूखे प्यासे बिलख रहे थे, उनको दूध नहीं थी, दवाएं नहीं थी। मैंने सारी संपत्ति उन बच्चों में वितरित कर दी, उन लोगों में वितरित कर दी। मैं ऐसे लोगों को छोड़कर हज कैसे जा सकता था? अलाउद्दीन मुबारक उनको वही प्रणाम करके, वही अपना हज मान के वापस लौट आए। ये साधना हमको अंतरंग में, ये भाव संवेदना है, हमको अंतरंग में उतारनी पड़ती है, तब हमारी साधना सफल होती है। आज का दिन गंगा दशहरा का पावन दिन। आज के दिन राजा सगर के 60,000 सुतों को तृप्त करने माँ गंगे स्वर्ग से जमीन पर उतर के आई। आज का दिन यूँ भी महान है कि आज के दिन दो आत्माएं, दो ऋषि, दो अलग अलग कालों में पैदा होने वाले एक ही दिन जिनके संकल्प पूरे हुए। एक का नाम था माँ गायत्री और एक का नाम था माँ गंगे। गंगे के लिए भागीरथ ने संकल्प लिया, हे माँ गंगे, आज पृथ्वी पर अकाल की छाया है, लोग प्यासे तड़प रहे हैं और तुम स्वर्ग का सुख भोग रही हो। मैं अगर अपने लिए मांगता तो ना कर देती, लेकिन पीड़ित मानवता के लिए हे माँ अवतरित हो। माँ उनकी करुण पुकार पर अवतरित होती हुई चली गई और इस धरती को निहाल करती हुई चली गई, हरा भरा करती हुई चली गई। अगर गंगा न होती तब इस कृषि प्रधान देश भारत का क्या भविष्य रहा होता, इसकी सहज कल्पना हो जाती है। गंगा के दो रूप हैं। गंगा का एक रूप वो है जो हमें बांध, बिजली, पानी ये दिखाता है। दूसरा गंगा का वो रूप है जो हमारे अंदर गंगा स्नान करते ही हमारे मन के अंदर के कषाय कलमश, वो पाप सब बह जाते हैं। गंगा स्नान करते समय किसी के मन में पाप भाव आते, पाप के भाव नहीं आते, माँ अपने आप तिरोहित करती हुई चली जाती है। गंगा में स्नान सबने किया, लेकिन स्वर्ग से उतरने वाली गंगा का मर्म अगर जाना होता तब स्वर्ग कहते हैं दृष्टिकोण के परिष्कृत रूप को। दृष्टिकोण का परिष्कृत रूप ही साक्षात स्वर्ग है। और हमने स्वर्ग देखा होता तो वहाँ देखा होता जिस माँ ने हमको अपने कोख में रखकर 9 महीने तक अपने खून की एक एक बूंद दूध रूप में हमको पिलाई और वो इंसान कहने योग्य हम लोगों को बनाया। अगर स्वर्ग देखना था तो उस माँ के चरणों में देखा होता जिसने तिल तिल कर सारी जिंदगी अपने लिए सुख नहीं, अपने बच्चों के लिए सुख मांगा और हमेशा खुद कठिनाइयों में रही होगी, लेकिन बच्चों का लालन पालन में कभी कोई कमी नहीं आने दी होगी। और हम देवी दर्शन करने के लिए पहाड़ों पे जाते रहे, कभी समुद्र किनारे जाते रहे, कभी कहीं जाते रहे, लेकिन अगर हमने देवी का स्वरूप देखना ही था तो घर में उसको देखा होता जो अपने माता पिता को छोड़ के आई, भाई बहनों को छोड़ के आई, साथियों को छोड़ के आई, दूसरे घर को अपना घर समझा, माँ सास ससुर की सेवा की, माँ बाप से बढ़कर बच्चों को पाला, पति की सेवा की, बिना किसी मुआवजे की चाह लिए कभी बावर्ची बनी, कभी धोबन बनी, कभी चौकीदारन बनी। अगर देखना था तो देवी हमारे घर में मौजूद थी और हम बाहर भटक रहे थे। गंगा का ये स्वरूप, ये मर्म अगर जाना होता तो आज हम निहाल हो गए होते। आज एक और महान दिन, जिस दिन हमारे गुरुदेव जो गायत्री के लिए जन्मे, गायत्री के लिए जिए और अंत तक गायत्री में ही विलीन हो गए। ये कहते हैं भगवान कृष्ण की बांसुरी में वो मिठास थी, वो प्यार था
जब बांसुरी बजती थी तो लोग खिंचे चले आते थे, चाहे पशु पक्षी हो चाहे इंसान हो, सब कृष्ण के आसपास, सब कान्हा के आसपास मंडराते रहते थे। वो कृष्ण कैसे थे, वो बांसुरी कैसी थी पता नहीं, लेकिन गुरुदेव की प्यार भरी वाणी वो जरूर सुनी है, जिस पर हर इंसान खिंचा चला आया। उन्होंने हर पल एक ही बात कही, और कोई हो न हो पर मैं तुम्हारा हूँ। उन्होंने हर पल लोगों को आश्वासन दिया, पिता बन के सहारा दिया। आप में से पता नहीं कितने लोग पुराने हैं, पता नहीं, ये बात सन 65-70 के आसपास की है। अपने यहाँ हर्षा खटेना की एक दीदी थी, उनका नाम था श्रीदेवी। वो बाल विधवा हो गई थी। गुरुदेव को पिताजी ही कहा करती थी। गुरुदेव से बोली, गुरुदेव का हिमालय आने का कार्यक्रम चलने लगा था, चर्चा थी अब कि सन 71 में गुरुदेव यहाँ आ जाएंगे। तो उनके मन पे आया कि वो भी अपने गांव में एक यज्ञ करा लें। उन्होंने गुरुदेव से कहा, पिताजी हमारा गांव तो बहुत अशिक्षित लोगों का है, कोई कुछ नहीं जानता, कोई शराबी है, कोई कैसा है। मैं चाहती हूँ कि हमारे गांव में भी एक पंचकुंडी यज्ञ हो जाए। गुरुदेव कहने लगे, बेटा चिंता मत कर, तेरे गांव में जरूर यज्ञ होगा। सब तारीख वारीख सब तय हो गई, चले गए। उसके बाद जब निश्चित तारीख हुई तो गुरुदेव कार्यक्रम के लिए निकल दिए वहाँ से। उन दोनों उनके साथ पंडित लीलापत जी, जो तपोभूमि के पहले व्यवस्थापक थे, वो साथ चला करते थे। वो उनके साथ गए, शिकोहाबाद तक ट्रेन से पहुंच गए, लेकिन उसके बाद उनको जाना था तांगे से। उन्होंने तांगे वाले से पूछा, भाई कितने पैसे लगेंगे? उन्होंने कहा 20 रुपये। 20 रुपये उस समय की कीमत बहुत ज़्यादा थी। गुरुदेव ने तांगे वाले को मना किया, कंधे पे बक्सा रखा और दूसरे हाथ से अपना बेडिंग उठाया और चल दिए। लीलापत जी घबराए। उन्होंने कही कि अरे गुरुदेव, ये आप क्या करते हैं? उन्होंने एक बक्सा लिया, एक झोला लिया, अपने कंधे पे डाला और दोनों शिकोहाबाद से लेके कटेना हर्षा तक नहर के किनारे किनारे पैदल पैदल चले आए। वहाँ आके जब गांव आ गए, गांव में आके उन्होंने पूछा, बेटी बता क्या हाल चाल है तेरे? बोले पिताजी सब हाल चाल ठीक है, आप थके आ रहे हैं, पहले खा लें। तो उन्होंने भाजी बनाई थी और रोटी, दोनों चीज़ गुरुदेव और पंडित जी को दी। उसके बाद खा के गुरुदेव ने थोड़ी देर वहीं चारपाई पे आंगन में विश्राम किया। फिर आधा घंटे बाद उठे, कहने लगे, बेटा अब तू बता, अब तेरे घर के हालचाल क्या है, कार्यक्रम की क्या तैयारी है? वो कहने लगी, पिताजी जब से गांव वालों को ये मालूम पड़ा है कि मैं कार्यक्रम कराना चाहती हूँ, यज्ञ कराना चाहती हूँ, तो गांव वालों का सबका असहयोग, किसी ने सहयोग नहीं दिया। और सब ये कह रहे हैं कि देखें विधवा कैसे यज्ञ करवाती है, कोई मत जाना इसके यज्ञ में। गुरुदेव कहने लगे, बेटा पंचकुंडी यज्ञ का संकल्प है तेरा, ये बता घर में कौन कौन है? बोले पिताजी एक मैं हूँ, एक मेरे पिताजी हैं और एक खेतीबाड़ी के हिसाब से एक नौकर है। बोले 3 लोग हो गए। बोले और 2 की व्यवस्था हो सकती है? बोले हाँ, 2 मेरी सहेलियाँ हैं। बोले ठीक है, तो काम बन गया। शाम को ही वो लोग खेत पे गए, खेत पे जगह साफ़ की। श्रीदेवी जी से कहा, भाई तुम जगह लीपो। और पंडित जी ने, गुरुदेव ने ईंटें रख रख के वहाँ हवन कुंड बनाए। और जब यज्ञ शुरू हुआ दूसरे दिन, तो गांव के लोग थोड़े इकट्ठे होना शुरू हुए, ये देखने के लिए कि विधवा के यहाँ यज्ञ कैसे होता है, वो भी औरत। उस समय ये बात बहुत बड़ी थी। गायत्री मंत्र सहज गुरुदेव ने सबके लिए, महिलाओं के लिए वो जारी करवाया, लेकिन बाकी लोग तो करते भी नहीं थे। अब जब गुरुदेव ने यज्ञ की व्याख्या बोलना शुरू हुई, तो पहले सब एक दूसरे को कोहनी मार रहे थे कि देखो विधवा के ब्याह में, इसमें विधवा के यज्ञ में कौन आता है। फिर धीरे धीरे भीड़ इकट्ठी होना शुरू हुई। यज्ञ की जो व्याख्या सुनी, सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। फिर दूसरे दिन से लोगों ने पूछना शुरू किया, क्या हम भी यज्ञ कर सकते हैं? गुरुदेव का स्वागत है तुम्हारा, क्यों नहीं कर सकते। दूसरे दिन यज्ञ में बैठे। तीसरे दिन
यज्ञ की जिस दिन पूर्णा होती थी उस दिन 30 गांव के लोग इकट्ठे हुए। ये गुरुदेव की लीला पुरुष की लीला को देखकर पंडित लीलावत जी दंग रह गए कि गुरुदेव इतनी बड़ी लीला, जहाँ 5 लोग इकट्ठे करना मुश्किल थी वहाँ 30 गांव के लोग इकट्ठे हैं। ये गुरुदेव का सहज एक प्यार उनके लिए था जो आगे बढ़ना चाहते थे। उनके पीठ पे हाथ रख के कि चलो तो सही, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर पल उनके साथ रहे। ये आनंद स्वामी जी आर्य समाज के प्रेसिडेंट रहे। गुरुदेव से उम्र में काफ़ी बड़े थे और सिद्ध साधक भी थे गायत्री के। वो जब भी आते थे गुरुदेव से मिलने यहाँ पर, तो अपने साथ फूलों की माला और एक फलों की टोकरी जरूर लाते थे। एक दिन आए मिलने, ये नीचे ही जहाँ तीर्थ क्षेत्र है, यहीं पहले टीन शेड था। जो लोग आप पुराने होंगे तो याद होगी उन लोगों को, यहीं मंच बना हुआ था। तो आए वो, आगे गुरुदेव उनको प्रणाम कर रहे, वो गुरुदेव को प्रणाम कर रहे। उन्होंने माला ली और गुरुदेव के गले में डाली, कहने लगे, आचार्य तुम श्री राम हो, तुम साक्षात धर्म की स्थापना के लिए आए हो और तुमने जो काम किया है यज्ञ और गायत्री का, वो पूरा संत समाज मिलके कर नहीं सकता। तुम गायत्री के बहुत बड़े सिद्ध साधक हो। और गुरुदेव ये कहा करते थे कि स्वामी जी हम तो साकार उपासक हैं, आप आर्य समाजी हैं, आप तो निराकार को मानने वाले हैं, हम साकार को मानने वाले हैं। हम माँ गायत्री के पूजा करते हैं केवल, लेकिन आज पता नहीं गायत्री माता हम पर इतनी प्रसन्न है कि वो साक्षात आप जैसे शरीर रूप में आकर हमको निहाल करने आ गई। और ये कह के उनको माला पहना के दोनों एक दूसरे को प्रणाम करके दोनों एक दूसरे को गले लगा लिया करते थे। गुरुदेव उनको बहुत चाहते थे और आनंद स्वामी जी गुरुदेव को बहुत चाहते थे। ये गंगा और गायत्री का ये रूप जिसमें ज्ञान भी था, प्यार भी थी और संवेदना भी थी, वो हमने प्रत्यक्ष देखा है। गुरुदेव एक ही बात कहा करते थे, हमने और कोई साधना कितनी की ये तो भगवान जाने, लेकिन एक साधना हमने जी भर के की है, उसका नाम है प्यार, प्यार और बस प्यार। हमने जी भर के प्यार लुटाया है और जिस किसी ने भी हमको थोड़ा सा भी प्यार दिया है, हमारा मन किया है कि हम उस पर अपना सब कुछ न्योछावर कर दें। आज इस समय के आसपास का समय था, थोड़ी देर पहले का, जब गुरुदेव हमको छोड़ के चले गए। पर वास्तव में अब से 30 साल पहले गुरुदेव का स्थूल गया है, उनका सूक्ष्म हमारे रग रग में, हमारे कण कण में विराजमान है। उनका प्यार हर एक के अंदर ऐसा ही भरा रहे, उनके सपने साकार करते रहे। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।